गवार और मॉडर्न बहू की दिवाली। हे भगवान, कितना धुआं हो रहा है। अरे बिंदिया बहू, चाय बनी कि नहीं? तेरे ससुर जी और उमेश को काम पर जाने को देरी हो रही है। बस बना ही रही हूँ माँ जी। वो रात को आँच जलाने की लकड़ियाँ आंगन में ही छूट गई थी तो ओस से भीग कर सील गई हैं, इसलिए चूल्हा जलने में जरा समय लग गया। हे भगवान, माँ जी चीनी का डब्बा तो एकदम खाली है। कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस के बंगले में एक नया परिवार रहने आया है, मैं उनसे थोड़ी चीनी मांग कर लाती हूँ। तब तक आप चूल्हा बुझने मत दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से जला है। ठीक है बहू, मगर जल्दी आना। बिंदिया खाली कटोरी लेकर अपनी झोपड़ी से पड़ोस के बड़े बंगले में आ जाती है, जहाँ थोड़े ही दिनों पहले स्वाति और माया नाम की दो मॉडर्न सास बहू के परिवार ने वो बंगला खरीदा था। जयराम जी की थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? तभी अमीर बहू स्वाति बिंदिया की फटी हुई साड़ी देखकर बड़े ही घमंड से बोलती है, तुम हो कौन और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं आते, गंवार कहीं की। इतने में कट स्लीव्स का ब्लाउज साड़ी पहने मॉडर्न सास माया आती है। क्या हुआ स्वाति बहू? मैं बताती हूँ मम्मी जी, ये मिसेस चांदनी चौक हमारे पास चीनी मांगने आई हैं। जस्ट वेट, ये लो चीनी, अब खड़ी क्या हो, नाउ लीव। बिंदिया चीनी लेकर चली जाती है, जहाँ अंजना कहती है, बहू मैं दुकान से झाड़ू खरीद कर लाती हूँ, आज से दिवाली की सफाई शुरू करनी है। दोनों सास बहू दिवाली की सफाई में लग जाती हैं और बिंदिया माँ लक्ष्मी के भजन गाते हुए घर द्वार धोने लगती है। नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में, आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। ओफो, ये कौन बेसुरा ये पकाऊ भजन गा रहा है? तभी स्वाति बिंदिया को गाते देखकर ऊंची सैंडल पहने उसके आंगन में आती है। जस्ट स्टॉप दिस, ये क्या गवारों की तरह जोर जोर से भजन गा रही हो? तुम्हारे इस भजन की आवाज तुम्हारी झोपड़ी से मेरे बंगले तक आ रही है। मेरे घर में दिवाली पार्टी की प्रिपरेशन चल रही है, समझी? सो प्लीज अब अपनी ये गवारपंथी फिर से शुरू मत कर देना। बिंदिया को इतनी बातें सुनाकर मॉडर्न बहू स्वाति वहां से चली जाती है। अब धनतेरस का दिन आ जाता है। बिंदिया बहू, आज धनतेरस है, तुझे याद तो है ना? हाँ माँ जी, याद है। मैंने तो धनतेरस की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। सवेरे ही पूरा घर आंगन गोबर से लीप दिया है और धनतेरस पर जलाने के लिए आटे से दिए भी बना लिए हैं और पंडित जी से भी पूजा का मुहूर्त पूछ कर आ गई हूँ। वो सब तो ठीक है बहू, मगर आज खाने में क्या बनाओगी? बाबूजी, मैं सोच रही हूँ आज आप सभी के लिए पूरी कचौरी बना दूं। रोज रोज तो रूखी सूखी रोटी ही तोड़ते हैं। मगर बिंदिया बहू, घर आंगन की असली लक्ष्मी तो बहुएं होती हैं, मगर आज के दिन भी तेरी सास के हाथ एकदम खाली हैं। मैं तुझे धनतेरस पर कुछ भी नहीं दिला सकती। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। एक तरफ जहाँ बिंदिया विधि विधान से धनतेरस मनाती है, वहीं मॉडर्न बहू सोफे पर बैठी हुई फोन में एक बहुत ही महंगा नेकलेस देखती है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया है? सुबह सुबह ही इंस्टा पर शुरू हो गई। ओह प्लीज शुगर लिप्स, मम्मी जी ये देखिए कितना प्यारा नेकलेस सेट है, मुझे यही चाहिए। धनतेरस पर यही पहनूंगी मैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा टेस्ट सबसे हटकर है, ये नेक पीस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अपनी मॉडर्न बहू की डिमांड पर माया उसे धनतेरस गिफ्ट में महंगा सा डायमंड सेट दिलाती है। अब दिवाली का दिन भी आ जाता है, जिसके लिए बिंदिया एकदम तड़के सुबह उठ जाती है। हे लक्ष्मी मैया, आज दिवाली है, बस मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे घर परिवार को आज के दिन में खुशियों से भर देना। इसके बाद वह झाड़ू लगाकर गोबर मिट्टी से घर आंगन लीप लेती है। इतने में पूरी तरह से सुबह हो जाती है और वह आंगन में छोटा सा पंडाल लगाकर लक्ष्मी माता की मूर्ति रखती है। वहीं रोहन कहता है, अब उठ भी जाओ स्वाति, आज दिवाली का दिन है और तुम अभी तक सो रही हो, 10 बज चुके हैं। प्लीज शुगर लिप्स, सोने दो ना। मॉडर्न बहू बड़े ही देर से उठती है और आंख मलते हुए सास के पास जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी।
गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली मम्मी जी। तो बताइए दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना है? जैसे शहर में करते थे, बट मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार की दिवाली पार्टी डिफरेंट करें, कॉकटेल पार्टी के साथ। अपनी माँ और बीवी की बातें सुनकर रोहन कहता है, आप दोनों सास बहू को हो क्या गया है? दिवाली दियों का त्योहार है और आप दिवाली के दिन भी दारू पार्टी करने की बात कर रहे हैं। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। रोहन गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और वहीं सास बहू अपने बड़े से बंगलों के एरिया को सजवाने का काम नौकर को देके शॉपिंग के लिए चल देती हैं। तभी बिंदिया की झोपड़ी के बाहर एक गाय गोबर कर देती है। बिंदिया जल्दी से उस गोबर को टोकरी में उठाने लगती है। गौ माता, इस गोबर के लिए आपका शुक्रिया। अब इसे मैं दिवाली की पूजा में जलाने के लिए कंडे बना लूंगी। तभी मॉडर्न बहू अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर घिन करते हुए कहती है, याक, तुम इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? जानवर की पॉटी को हाथ से उठा रही हो। छी 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 छी। एमएम साहब, इसमें इतना छी करने वाली जैसी कोई बात नहीं। हम गांव के लोग गौ माता को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और गाय का गोबर सबसे शुद्ध होता है और गोबर के कंडों के बिना दिवाली की पूजा पूरी नहीं होती। पर आप जैसे मॉडर्न लोग मुहूर्त और रीत रिवायत कहाँ मानते हैं? इस बार गांव की बहू बिंदिया स्वाति को झाड़ देती है, जिससे चिढ़कर स्वाति चली जाती है और इसके बाद बिंदिया अपने घर के ही आंगन में दिवाली आटे और हल्दी से लक्ष्मी जी की रंगोली बनाती है। बिंदिया बहू, अब तक तुम तैयार नहीं हुई? देखो शाम ढल गई है, लक्ष्मी पूजन करना है। ये देखिए माँ जी, मेरी दिवाली की रंगोली बहुत ही सुंदर है बहू। सचमुच तुझ जैसी संस्कारी बहू पाकर मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। इसके बाद बिंदिया नहा धोकर 16 श्रृंगार करती है और बड़ी ही खुशी से महावर भी लगाती है, जिसके बाद वह चूल्हा लीप कर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए खीर बनाती है और पूरा परिवार लक्ष्मी पूजन करता है। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माँ जी, मैं ये बाकी के दिए दरवाजे के बाहर रख कर आती हूँ। ठीक है बहू, फिर हम दोनों ये लक्ष्मी पूजन का प्रसाद माया जी और उनकी बहू को देने चलेंगे। दोनों सास बहू प्रसाद लेकर उनके बंगले में आती हैं, जहां स्वाति मॉडर्न बैकलेस गाउन में डांस फ्लोर पे नाच रही होती है, जहां वह बिंदिया को देखकर उसको बेइज्जत भी करती है। ओह गॉड, ये क्या गवारों की तरह पूरे मांग में सिंदूर लगा रखा है, और ये सितारे भरी साड़ी, और ये छपरी बिहारियों की तरह पैरों में लाल पीला रंग। याक, हद होती है गंवारपंती की भी। ये देखो, हम मॉडर्न लोग इस तरह से दिवाली मनाते हैं। तुम पियोगी? ये लो। जी नहीं, मैं पीती नहीं। स्वाति बहू, मजा नहीं आ रहा, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। आफ्टर ऑल आज दिवाली है। मॉडर्न बहू अपनी सास के साथ पार्टी में आने वाले लोगों के साथ प्रैंक करती हुई उनके पीछे पटाखे फोड़ने लगती है, जिससे लोग डरने लगते हैं। माँ जी, लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी। इन दोनों मॉडर्न सास बहू को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर बिंदिया डब्बे में से कुछ पटाखों में तीली लगाकर उन सास बहू के पीछे रख देती है। जैसे ही पटाखे एक एक करके फूटते हैं तो दोनों सास बहू चिल्लाकर कूदने लगती हैं। आउच! ये इतने सारे बम कहाँ से आए? बहू बचाओ! लगता है माँ जी किसी ने हमारे ही साथ प्रैंक कर दिया। थोड़ी देर में बम बुझ जाता है और फिर ये बम आपके पीछे मैंने रखा था। जिस तरह से आप पार्टी में आने वाले लोगों के साथ प्रैंक कर रही थी ना, मैंने भी किया, ताकि आप समझ सकें कि लोगों पर क्या बीत रही थी। यू ब्लडी गवार कहेंगी, ये सारे हमारे गेस्ट हैं और अगर उन्हें हमारी प्रैंक से प्रॉब्लम थी तो वो खुद बोल सकते थे। कैसे बोलते? आप लोग इतनी अमीर और मॉडर्न जो हो। और रही बात मेरे गवार होने की, तो ये मेरी संस्कृति है और मेरे संस्कार जो सदियों से चले आ रहे हैं। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है स्वाति, फिर भी दिवाली के दिन भी तुम्हारे घर का मंदिर सूना है, इतना भी क्या मॉडर्न होना। बिंदिया के झाड़ने पर स्वाति को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वह भूल चुकी संस्कृति को एक बार फिर से निभाती है और एक संस्कारी बहू की तरह पूरी श्रद्धा भक्ति से दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करती है और दोनों गवार और मॉडर्न बहू एक साथ दिवाली मनाती हैं। उनका भी बंगला दियों से जगमगा उठता है। प्रतीक, मैंने डिसाइड कर लिया है, दिवाली के लिए मैं हमारे कमरे के लिए पर्पल कलर्स के पर्दे खरीद कर लाऊंगी और कमरे की कलरिंग मैं नेवी ब्लू कलर की कराऊंगी। हाँ, मगर एक बार माँ से बात कर लेना।
ओफो प्रतीक, अब क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पसंद से दिवाली के लिए अपना रूम पेंट नहीं करवा सकती? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कीर्ति, मगर माँ इस घर की बड़ी हैं। अच्छा बाबा ठीक है, पूछ लूंगी मैं मम्मी जी से। फिर कीर्ति अपनी सास को ढूंढती हुई बाहर आंगन में आती है, जहां रूपा मिट्टी और गोबर से आंगन लीप रही होती है। तभी कीर्ति की सैंडल फिसल जाती है। आउच! देवरानी जी संभाल कर, डोंट टच मी। खबरदार, जो मुझे अपनी मिट्टी और गोबर में सने हाथों से छुआ तो मेरी महंगी साड़ी खराब हो जाएगी। कीर्ति बहू तो क्यों सुबह सुबह बेचारी बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ रही है? अरे घर के आंगन में इतनी ऊंची सैंडल पहनकर कौन घूमता है? मम्मी जी, मुझ में गलतियां निकालने से बढ़िया है आप अपनी बड़ी बहू को अपना गंवारपना छोड़ने को क्यों नहीं कहती, वरना इस कच्चे मिट्टी के आंगन पर फर्श बनवा दीजिए। कीर्ति बहू, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, और यहाँ हर घर में आंगन होता है और उसी आंगन में लगे तुलसी की पूजा करके हम गांव देहात के लोगों का दिन शुरू होता है। मगर तुम ये नहीं समझोगी, शहर से हो ना। तुलसी और नरेंद्र के 2 बेटे हैं, अर्जुन और प्रतीक। 6 महीने पहले ही तुलसी ने अपने दोनों बेटों की शादी की है। जहां बड़े बेटे की शादी गांव की रहने वाली सीधी सादी रूपा के साथ हो गई, तो वहीं प्रतीक की शादी शहर की कीर्ति से लव मैरिज हुई। शहर से और पढ़ी लिखी होने के चलते कीर्ति बहुत ही घमंडी है। मम्मी जी प्लीज आप किसी पेंटर को घर पर बुला लीजिए, मुझे अपना कमरा पेंट करवाना है और हाँ, फर्नीचर्स भी बदलवाने हैं। कीर्ति बहू, अभी शादी में ही तो मैंने तेरे कमरे की सफेदी करवाई थी और उसको रंग पेंट भी करवाया था, फिर बेफिजूल का खर्चा क्यों बढ़ाना? पहले ही दिवाली में बहुत खर्चा होता है, अभी तो रिश्तेदारों को कपड़े मिठाई भिजवाना है। मम्मी जी, मैंने आपके रिश्तेदारों का क्या ठेका मोल लिया है? रिश्तेदार आपके हैं और उनके चक्कर में मैं क्यों अठन्नी चवन्नी बचाने के पीछे अपनी दिवाली खराब करूं? वैसे भी शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है। हाँ, पेंट वाले को बुला दीजिए, मुझे आज अपने कमरे का दिवाली के लिए पेंट और डेकोरेशन करवाने के बाद शॉपिंग भी करनी है। ये बोलकर कीर्ति चली जाती है। वहीं बेचारी रूपा मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर चाय बनाती है। बाबूजी, माँ जी, ये लीजिए चाय। अजी सुनते हो, आज जाकर सिलेंडर भरवा ले आना, वरना इस मिट्टी के चूल्हे पर दिवाली में पूरी पकवान बनाते हुए बेचारी बहू परेशान हो जाएगी। ठीक है अर्जुन की माँ, आज ही भरवा ले आऊंगा सिलेंडर। जहां एक तरफ रूपा अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां मन से निभा रही थी, वहीं कीर्ति कहती है, मेरी गवार जेठानी, आपने 36 गुण दिखाकर सासू माँ की चमची बनती फिरती हैं, मगर मैं भी कीर्ति हूँ, ऐसी चाल चलूंगी कि पासा पलट जाएगा। अगले दिन कीर्ति अपनी सास को दिखा दिखाकर दिवाली की सफाई करती है। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उग गया? मेरी शहरी बहू दिवाली की सफाई कर रही है। जी माँ जी। अच्छा ठीक है, मैं मंदिर होके आती हूँ। अपनी सास के जाते ही कीर्ति घमंड से ऑर्डर देते हुए कहती है, अरे ओ गंवार बहन जी, चलो इधर आके दिवाली की सफाई करो, कूर क्या रही हो, पकड़ो ये। कीर्ति अपनी जेठानी के हाथ में झाड़ू थमाकर खुद कमरे में जाकर पैर पसार कर फोन चलाती है। वहीं रूपा दिवाली की सफाई करती है और एक एक दीवार को अच्छे से साफ करती है। इतने में सास लौट आती है। कीर्ति बहू कहाँ हो? लो लौट आई डायन, ये सासू माँ को भी ना चैन नहीं है, जीना हराम करके रखा है। कीर्ति मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बाहर आती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? 2 दिन बाद दिवाली है, तुमको इतना तो पता होगा कि दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन होती है, इसलिए तुम दोनों बहू को घर के आंगन में रंगोली बनानी है, क्योंकि तुम दोनों ही तो इस घर की लक्ष्मी हो। रंगोली बनाने की बात सुनकर शहरी बहू बड़े ही घमंड से बोलती है, हाँ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं दिवाली के दिन ऐसी रंगोली बनाऊंगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें दिवाली की खरीदारी के लिए लेकर चलती हूँ। तुलसी अपने गांव और शहर की बहू के साथ बाजार आती है। तभी कीर्ति की नजर एक महंगी सी साड़ी पर जाती है। सासू माँ देखिए ना कितनी सुंदर साड़ी है, मैं ले लूं? मगर देवरानी जी, ये चटक रंग आप पर बिल्कुल नहीं खिलेगा, तो तुम मुझे बताओगी कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। 2 कौड़ी की गवार, तुम्हारा टेस्ट तुम्हारी तरह बोरिंग और वेस्ट होगा। तुम तो दिवाली पर गवार ही दिखने वाली हो, मगर मुझे तुम्हारी तरह गवार नहीं दिखना। इस तरह से घमंडी कीर्ति गवार होने का ताना देकर रूपा को झाड़ देती है।
जिससे रूपा की आंखों में आंसू भर आते हैं। रूपा बहू, तू भी किसकी बातों को दिल से लगा कर बैठ गई? मैं ठीक हूँ माँ जी। चलिए दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और खील खिलौने का प्रसाद ले लेते हैं। एक तरफ गांव की बहू रूपा दिवाली पूजा का सामान खरीदती है, वहीं कीर्ति रंगोली के लिए महंगे महंगे रंग खरीदती है। अब दिवाली का दिन आ जाता है। उस रोज गांव की बहू रूपा तड़के सुबह 4 बजे उठकर घर द्वार बहार कर रंगोली बनाने के लिए आंगन लीपते हुए गीत गाती है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो लक्ष्मी मैया जी, मेरे घर में पधारो। गांव की रिवायत के हिसाब से रूपा आम के पत्तों का तोरण लगाती है और दिवाली के लिए मंदिर सजाती है। दिवाली की शाम ढले दोनों बहुएं तैयार होकर आंगन में आती हैं, जहां कीर्ति शहर के हिसाब से मॉडर्न की तरह सजी होती है, वहीं रूपा बड़ी ही सादगी से तैयार होती है। भरमांग का सिंदूर, बालों में लगा गजरा और पांव में लगे महावर में वह बहुत सुंदर लग रही थी। जेठानी जी, वैसे तो ये दिवाली रंगोली तुम जीतने से रही, देखना जीतूंगी मैं ही। देवरानी जी, मेहनत से पहले जीत का नतीजा तय करने से कुछ नहीं होता। गांव की रूपा हाथ जोड़कर विनती करती है। हे धरती माता, मैं आपके हिस्से पर दिवाली की रंगोली बनाने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दोनों गांव और शहर की बहुएं अपनी अपनी दिवाली रंगोली बनाना शुरू करती हैं। तभी कीर्ति हंसकर कहती है, बनाओ बनाओ मेरी प्यारी जेठानी दिवाली की रंगोली, मगर तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे रंग में मैंने कांच के टुकड़े पीसकर मिलाया है। जैसे ही तुम उस रंग से रंगोली बनाओगी तुम्हारे हाथ का कचूमर बन जाएगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती, मगर मुझे हारने की आदत नहीं है। रंग को हाथ में लेते ही रूपा का हाथ छिल जाता है और दर्द के मारे उसकी आंखें भर आती हैं। माँ, इस रंग से मेरा हाथ इतना क्यों जल रहा है? नहीं, मैं रुक नहीं सकती। माँ जी ने बड़ी उम्मीद लगाकर मुझे रंगोली बनाने के लिए कहा है, मैं उनका मन नहीं तोड़ सकती। ये कहकर रूपा रंगोली बनाना शुरू करती है और रंग और गेंदे के फूलों से बहुत ही सुंदर माँ लक्ष्मी की सुंदर सी रंगोली बनाती है और उनके बीच तेल बाती करके दिए रखकर रंगोली को सजाती है। वहीं कीर्ति की रंगोली बार बार बिगड़ जाती है। कितनी देर से मैं दिवाली की रंगोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये तो बार बार बिगड़ जा रही है। ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। कॉलेज में, स्कूल में मैं कितनी बुरी पेंटिंग बनाती थी, तो इतनी टफ रंगोली कैसे बनाऊंगी? तभी अपनी दोनों बहू की रंगोली देखकर तुलसी अपने गांव की बहू की रंगोली की तारीफ करती है। रूपा बहू, तुमने बहुत ही बढ़िया दिवाली की रंगोली बनाई है और एकदम लक्ष्मी का रूप लग रही हो। ये लो, मेरी तरफ से इस दिवाली की रंगोली का नेग। जैसे ही रूपा हाथ आगे बढ़ाती है तो उसका हाथ जख्मी देखकर तुलसी कहती है, हे भगवान, रूपा बहू, तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लगी है, ये कैसे हुआ? ओ गॉड, कहीं ये मेरा नाम ना ले ले। अगर सासू माँ को पता चल गया ना कि मैंने रंगोली के रंग में कांच मिलाया था तो वो मेरे रिमांड ले लेंगी। सच जानते हुए भी कीर्ति को बचाने के लिए रूपा झूठ बोल देती है। माँ जी, आप तो जानती हैं दिवाली में हर चीज में मिलावट होती है, चाहे वो मिठाइयाँ हो या रंगोली का रंग, उसी से हो गया होगा। ये सुनकर कीर्ति बड़ी शर्मिंदा होती है और खुद ब खुद सच बता देती है। माँ जी, रंग में मैंने कांच पीस कर मिलाया था ताकि जेठानी जी हार जाएं और मैं जीत जाऊं। रूपा दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा ये सोचकर आपसे जलती रही कि सासू माँ आपको ज्यादा प्यार करती हैं, मगर आप बहुत ही अच्छी हो। मैंने आपको गंवार कहकर हमेशा आपकी बेइज्जती की, मगर आप बहुत अच्छी हो। रोते नहीं देवरानी जी, वैसे भी आज तो त्योहार का दिन है, खुशियों का दिन है। चलो सारे गिले शिकवे मिटाकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद तुलसी देवी अपनी गांव और शहर की बहू के साथ खुशियों भरी दिवाली मनाती हैं। इंसान चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, मगर संस्कृति के जुड़ाव के बिना अधूरा ही होता है।